आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया कैसे बनी आज हम बात करेंगे, और इसी दुनिया में हम होली मना रहे हैं। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इस कंसेप्ट पे मत जाए, बुरा ना मानो, होली है, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से, किसी को ऐसा ना करें कि किसी को कुछ बुरा लग जाए या बहुत ही फुहड़ तरीके से होली ना खेले। शराब से बिल्कुल दूर रहें, किसी भी तरीके से नशे से दूर रहें। ओके, तो होली है, इसको होली की तरह ही मनाएंगे हम। तो मैक्स प्लैंक के साइंटिस्ट ने शिव और शक्ति निकाल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और क्योंकि हम होली की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी होली सेल लाइव है। कल तक ये सेल चलेगी, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, और कल हम रात 12 बजे सेल को बंद कर देंगे। तो फटाक से हमारे कोर्सेज को अवेल करें। तो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, एस्ट्रोनॉमर्स ने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जर्मनी में, उन्होंने बोला है कि धरती बनी तो बनी कैसे। साइंस के टॉपिक अब तो वैसे रवि लेता है, लेकिन मेरा तो क्योंकि सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा साइंस और हिस्ट्री में आता है। और वैसे भी आपको बता दूं, बहुत क्या बच्चे कैसे पुराने सिद्धांत सर दिख नहीं रहे हैं, दिखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैंने लंबे लंबे लेक्चर्स लेने शुरू कर दिए हैं। तो परसों से उसकी शुरुआत हो गई है, आप देखिएगा ज़रूर। बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक। आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हैं मुझसे कि और कौन कौन से लेक्चर्स में कवर करूँ। तो उन्होंने बोला है कि भाई जो हमारा मिल्की वे, आपको पता ही कि जो हमारी गैलेक्सी है, वो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है। 10⁻22 गैलेक्सी, बगल वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। गैलेक्सी एक शहर है, ठीक है ना, और इनमें घर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। एक मेन शहर में जो मेन ऑफिस होता है डीएम का, जो चलाता है, वो सन है हमारा, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शहर होंगे। तो मिल्की वे जो है, वहां पे ये शहर बना कैसे, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स देखने को मिल गए हैं। शिव शक्ति से ऊपर महाकाल, देखिए महाकाल जो इनफाइनाइट है ना। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म, मतलब स्पिरिचुअल के, अगर आप आध्यात्म में जाओ तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेंगे। पहले के जमाने में नाम छोड़िए, भगवान को छोड़िए, ये जो नाम है ना, ये आपको समझाते थे कि हमारे यूनिवर्स कैसे चलता है। तो शिव शक्ति, आदि, अनंत, महाकाल, ये सब आपको यूनिवर्स के बारे में ही बताते हैं। तो डेटिंग बैक 12 to 13 बिलियन ईयर्स एगो, हमारी धरती, हमारा ब्रह्मांड 13.5 अरब साल पहले बना था। बिग बैंग हुआ था। एनसीईआरटी 7th क्लास 7 चैप्टर 1 2 3 4 वो किसकी बात करता है, यूनिवर्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी मेरा बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाई है। तो क्या है नेबुलर थ्योरी, लाप्लास थ्योरी, कांत, इमैनुअल कांत, उन्होंने क्या बताया। पहले तो बिग बैंग हुआ, उसके बाद प्लैनेट्स कैसे बने, बहुत बड़ा सा एक क्लाउड, बहुत बड़ा सा एक बादल, एंगुलर मोमेंटम एकदम से कंजर्व होता है, क्योंकि हीलियम, हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज, हीलियम जो है वो फ्यूज होने, मतलब हाइड्रोजन फ्यूज होने लगते हैं, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, बहुत तेजी से घूमने लगती है डिस्क का फॉर्मेशन होता है, और घूमते 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 एक सेंटर ऑफ मास, मतलब जो प्रोटोसन होता है ना, ठीक है, एक बहुत बड़ा तारा बनता है, और उसके बाद धीमे धीमे और ज्यादा जो है एक्रीशन होता जाता है, और हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। नेबुलर और लाप्लास ने समझाया था, ठीक है ना। तो अभी ये शुरुआत कहां से हुई है, देखिए 6 थ्योरीज है। एक सिमुलेशन थ्योरी है मैट्रिक्स वाली, कि हम तो भाई, कोई हमको कंप्यूटर, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, हम सपने में हैं जो चल रहे हैं, ठीक है ना। बुद्ध से जब पूछा था कि क्या फर्क है आप में और सब में, तो बुद्ध ने बोला था कि फर्क ये है कि हम जाग चुके हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो यहां पे 12 to 13, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग, ठीक है ना। तो 13.5 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ तो स्टार्स बने, स्टार्स पहले बने, याद रखिएगा, ठीक है, स्टार्स पहले बने। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले प्रोटोसन बना। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा स्टार क्या है, सन, ठीक है ना। तो सन सबसे पहले वो बना, और एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब उसके बाद धीमे धीमे प्लैनेट्स बने। तो ये स्टार का जो ग्रुप होता है ना, ठीक है, स्टेलर ग्रुप्स, इनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो यहां ये जो पर्टिकुलर स्टेलर ग्रुप है, इसको शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। अब ये बताया गया है कि भाई देखिए गैलेक्सी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। यहां पे इनिशियल सेटलमेंट्स, मतलब वही बताया ना कि 2 शहर मिले और एक बड़े शहर का निर्माण हुआ। इसको हम और अच्छे से आगे समझते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, जो नीले में है वो शिव है ना, और जो येलो में है वो शक्ति है, ठीक है। तो ये स्टेलर फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये शुरुआत में दिखाया गया है। तो अब देखिए स्टार्स की ओरिजिन, हम कैसे अपने यूनिवर्स को समझते हैं। आपके पास रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने दी, वक्त से पहले जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले देखा
तो प्लैनेट्स, गैलेक्सी, फिर देखा सुपर गैलेक्सी। तो ऐसे ऐसे प्लैनेट्स जब देखा गया ना टेलीस्कोप और इक्वेशन लगा के, तो हमारा प्लैनेट बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। तो उस शुरुआत को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इनफाइनाइट डेंसिटी एंड टाइम, मतलब इनफाइनाइट भयानक डेंसिटी, सारी फोर्सेस अनस्टेबल हुई, एक टाइम पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ और सब छितर गया। फिर टाइम बना, वक्त बना, ठीक है ना। और फिर धीमे 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 जो है हमारे प्लैनेट्स बने, हमारी गैलेक्सीज बनी। तो इस तरीके से काम हुआ है। तो अब सबसे पहले हमारे स्टार्स बने। तो अब ओरिजिन ऑफ स्टार्स अगर आप समझ लें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो यहां पे दूसरी गैलेक्सी के भी बात की गई है कि बगल वाली गैलेक्सी से भी तारे आ गए थे, और यहां से यही ही इस पूरी रिसर्च का मेन पॉइंट है। ख्याति मल्हान और हांस वॉल्टर रिस्क, ये दो जो हैं, ख्याति मल्हान और हांस वॉल्टर रिस्क, ये दो रिसर्च को लीड कर रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने 2 सर्वे किए। ये बहुत जबरदस्त टेलीस्कोप है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, क्योंकि आप इन्हीं टेलीस्कोप से पता लगाते हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी सबने, अगर नहीं, वैसे हर कोई नहीं पढ़ता क्योंकि साइंस हर कोई लेता नहीं है। जिनके पास होगी तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है 12th में। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो गाया सैटेलाइट है, उन्होंने 3 डायमेंशनल मैप बनाया हमारी गैलेक्सी का, एक पूरी 3D मैप बनाया, ठीक है ना। उसके बाद डिटेल इंफॉर्मेशन मिली, सारे स्टार्स को, मैक्सिमम को स्टडी किया गया। 1.5 बिलियन ऑफ स्टार्स, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो 150 करोड़ स्टार, 150 करोड़ स्टार को देखा गया। उसके बाद स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे, इसका ये एक तो गाया का मदद लिया गया ये इसको पूरा एनालाइज करने के लिए, और एक एसडीएसएस। इन्होंने स्पेक्ट्रा, मतलब समझते हो, एनर्जी बैंड स्पेक्ट्रा। तो जो स्टार्स एनर्जी एमिट कर रहा होता है उसको स्टडी किया गया। उसी से ही आप बहुत कुछ, कॉम्पोजिशन क्या है स्टार का, ठीक है ना, उसका एनर्जी रीडिंग्स क्या आ रही हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कुछ आप पता लगा सकते हो, ठीक है ना। उसका केमिकल, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है ये पता लगा सकते हो। तो इन 2 स्ट्रैटेजीज का यूज किया, इन 2 सर्वे का यूज किया। अब सबसे इसमें बड़ी जो स्टार्स थे उसमें पता चला कि सबसे पहले बने थे शक्ति और शिव, ठीक है। ये हमारे पूर्वज है, मिल्की वे के पूर्वज हैं। रिसर्चर्स ने ये एनालाइज किया, मतलब मिल्की वे से पहले शक्ति शिव से ही जो है चीजें बनना शुरू हुई। तो बोला कि जो स्टेलर डेटा सेट्स मतलब ये स्टार्स को पूरा एनालाइज किया, सारे स्टार्स के डेटा को कलेक्ट किया, उसी के ही डेटा को, जितने स्टार्स 1.5 बिलियन स्टार्स के डेटा को कह रहे हैं स्टेलर डेटा सेट्स। उन्होंने कहा कि जो स्टार्स फ्रॉम मर्जिंग गैलेक्सी, मतलब एक दूसरी गैलेक्सी बगल वाली गैलेक्सी ये मर्ज हो गई। सो द स्टार्स फ्रॉम मर्जिंग गैलेक्सी वर क्राउडेड अराउंड 2 स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें हुआ कि आप इसको बहुत ही एग्जांपल से समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक शहर है, दूसरे शहर है, दूसरे शहर के एक शहर ये, दूसरा शहर ये, वो आ गए और एक दूसरे में मिल गए, ठीक है। अब क्या है कि जब मिल गए तो बड़ा मुश्किल है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। अब 2 जगह से आपको कोई मतलब जो एनर्जी है, आप देख रहे हो कि 2 लोग जो हैं वो एकदम अलग हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल हाई है, वो लीडर्स हैं, ठीक है। तो ये जो मर्जिंग वाला प्रोसेस है ये इन्हीं 2 वजह से शुरू हुआ होगा। तो वही बता रहे हैं कि यहां जब 2 गैलेक्सी मर्ज हुई तो 2 स्पेसिफिक सिग्नेचर मिले, एनर्जी सिग्नेचर्स ऑफ एनर्जी, और एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम ही तो कंजर्व होता है। वैलिड आंसर कैसे, एकदम कैसे सट 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 अपने आप को एकदम सिकोड़ लेती है ताकि बहुत तेज घूमे। तो इसी एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो है m1v1 इक्वल टू n1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू, तो पता ही है, इक्वल टू 0। तो यही इसी एंगुलर मोमेंटम की वजह से हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए, बहुत तेज घूमना शुरू करता है, ठीक है ना। तो यहां पे एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के 2 अलग स्पेसिफिक सिग्नेचर मिले जिनको शिव और शक्ति नाम दिया गया, ठीक है ना। ये जो स्टार्स हैं यही शिव और शक्ति जो हैं ये फॉर्म कर रहे थे। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो स्टार्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, और मर्जिंग ऑफ गैलेक्सी की वजह से ये स्टार्स इसके अंदर आए हैं, ठीक है ना। और इन्हीं ग्रुप को नाम दिया गया शिव और शक्ति। और इसके बाद बेसिक स्पीड, इनकी प्रॉपर्टीज फिर यहां पे पता लगाई गई, और ये पता लगाया गया कितने पुराने हैं, ठीक है ना। तो ख्याति मलान ने इन स्ट्रक्चर्स को हिंदू डाइटीज का नाम दिया, क्योंकि हम सबको पता है कि शिव और शक्ति से जो पूरा यूनिवर्स है वो शुरू हुआ। अब जो स्टार्स शिव और शक्ति है उनका हायर एंगुलर मोमेंटम, जब धरती बनी, पूरी दुनिया ब्रह्मांड बना, तो जो शुरुआत के तारे थे उनका एंगुलर मोमेंटम बहुत तेज था। बाद के जो तारे थे उनका एंगुलर मोमेंटम स्लो था, साथ ही साथ जो ग्रुप्स थे उनका एंगुलर मोमेंटम स्लो था, साथ ही साथ मेटल कंटेंट,
मेटल कंटेंट पहले वाले में कम था, बाद के वाले में ज्यादा हुआ। तो ये पता चला कि बहुत पुराने हैं, मिल्की वे के दिल में एकदम सेंटर में ये प्रेजेंट है, मतलब ये सेपरेट गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। हमारी गैलेक्सी में तो इतना एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं, तो कहीं और की गैलेक्सी मर्ज हुई, यानी कि हो सकता है हमारी गैलेक्सी में और भी गैलेक्सी समा गई हो, इसी वजह से ही हमारी गैलेक्सी जो है एक्सपैंड हो रही हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टार्स है ये मेटल काउंट में भी लो, जैसा कि हमने बताया कि रिसेंट जो है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप समझ ही सकते हो कि इसको इसीलिए किया जा रहा है, करोड़ों रुपए इसीलिए फूके जाते हैं ताकि हम समझ सके कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो इस तरीके से बिलियंस ऑफ स्टार्स के मोशंस को आप स्टडी करके आप ये बता सकते हैं कि मिल्की वे की हिस्ट्री क्या है, मिल्की वे के और कौन कौन से राज है। तो ये सारी चीजें इसीलिए ही जो है वो करवाई जाती है। साथ ही साथ शक्ति और शिव जो है वो दो इनिशियल एडिशंस है, मतलब वही चीज है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। क्यों एक्सपैंड हो रहा है? बहुत सारे राज है। देखिए सच्चाई तो है, हो तो रहा है ना, सच तो है, बस उसको खोज के निकालना है। तो ये उस खोज में दो एडिशनल जो है वो चीजें मतलब आ गई हैं। उसके बाद गैलेक्सी फॉर्मेशन की बात की जाती है यहाँ पे कि किस तरीके से स्मॉलर गैलेक्सी जो हैं वो मर्ज हो जाती है, वहां के तारे भी मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना, और स्टेलर स्ट्रक्चर्स जो हैं, स्टेलर ग्रुप्स जो है वो बनते हैं। साथ ही साथ रिसर्चर ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी कंबाइंड विद स्टेलर डेटाबेस विद USDSS, इन दोनों को कंबाइन किया। डेटा से ही आप कंबाइन करेंगे और इसको 2013 में गाया डेटा सेट को लॉन्च किया गया था, जिसमें सब कुछ पोजीशन स्टार्स के लिए ये बनाया गया है। तो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस, ये सब जो है इन स्टार्स के बारे में ये डेटा सेट आपको प्रेजेंट है। अब टेक्निकल डिटेल्स की बात करते हैं। मैं बहुत चीजें जितनी भी यहां पे है ना, जो भी टफ टर्म्स है, बहुत आसानी से आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिव एंड शक्ति दे एग्जिबिट ऑर्बिट्स स्पेसिफिकली लोकेटेड विद इन दी मिल्की वे सोलर सर्कल। तो जो मिल्की वे का एक बड़ा सा क्लाउड है ना, ये उसी के ही अंदर जो है शिव और शक्ति बाहर के तारे हैं जो हमको दिख रहे हैं। अब इसकी जो पोजिशनिंग है ये बताता है कि शुरुआत में जब गैलेक्सी इंटीग्रेट हुई तो ये आ गए, ठीक है ना, ये आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जब शुरुआत में मिल्की वे बना, क्योंकि अभी तक प्रेजेंट है, अभी तक प्रेजेंट है, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व हुआ और चीजें हुई। कॉन्ट्राडिक्टरी की अगर बात करें, विरोधाभास हमको देखने को यह मिलता है कि ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या पोजीशन है, क्या स्पीड है, क्या डायरेक्शन है। और मेटलिस्टिक मतलब क्या है कि इन स्टार्स में कितने मेटल्स प्रेजेंट है, मेटल कंटेंट कितना है, क्या क्या प्रेजेंट है। अब जैसे भारत कह रहा हूं, सीमा और सियाल, ये आपको पता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो हमारी ऊपर है की परत है वो सीमा से, ओशन की परत सियाल, ये पता ही है, ठीक है ना, ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये जो तीन कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मेटल्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पे ये देखा गया कि देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट एबेंडेंट मेटल धरती में कौन सा? आयरन, Fe, फेरस। सबसे ज्यादा आपको आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा। और पूरी दुनिया, क्योंकि जब बना ना, जब पूरा ब्रह्मांड बना तो लोहे का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा था। तो ये सारे प्लैनेट्स में आपको मिलेगा, स्पेशली जो रॉकी प्लैनेट्स हैं। तो यहां पे बोला, और स्टार्स में जो एबेंडेंस है, Fe के मुकाबले मैग्नीशियम कितना है, मतलब लोहे के मुकाबले, देखिए लोहा तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो रेशियो तो उसी हिसाब से निकालेंगे, ठीक है ना। तो लोहा सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, उसके मुकाबले मैग्नीशियम कितना है, लोहे के मुकाबले एल्यूमिनियम कितना है, और जो मैग्नीज के मुकाबले मैग्नीशियम कितना है, ठीक है ना। तो यहां पे जो एबेंडेंस पैटर्न है ये थोड़ा सा अगेंस्ट था, जो क्योंकि एक्चुअली में पैटर्न ये होना चाहिए, बट ये वाले पैटर्न जो है ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये बाकी स्टार्स की तरह है, ठीक है ना। तो रैपिड एनरिचमेंट प्रोसेस हमको देखने को मिला है, जो कि पोटेंशियल वेल से ये सारे के सारे चीजें जो है वो निकली है। लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यही पता चला कि नहीं, ये तो चलो एक सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी जो है वो ये बताती हैं कि ये बाहर की गैलेक्सी से ही जो है वो तारे आए हैं, ठीक है ना। बाकी ये हमारे सूरज से 10 मिलियन टाइम्स ग्रेटर है, 1 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है हमारे सूरज से। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये सूरज तो हमको सबसे बड़ा सूरज दिखता है ना, लेकिन ये सूरज से इतना सोचिए, मतलब जरा सा सोच के देखिए कि क्या बुरी हालत। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।